प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 साल बाद चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हो सकती है, जब चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने जा रही है। खास बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्षों के बाद यह पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। इस दौरे को सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात मानना भूल होगी, क्योंकि इसके कई बड़े राजनीतिक और रणनीतिक मायने हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO एशिया की बड़ी बहुपक्षीय संस्था है, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस बार की SCO बैठक चीन में होने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह भी संभव है कि इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बहुत तनाव आ गया था। लेकिन अगर पीएम मोदी अब चीन जाते हैं तो यह सिर्फ एक सम्मेलन में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी होगा कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक देश के दबाव में नहीं आता है। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। अमेरिका हर कोशिश करता है कि भारत उसकी तरफ रहे और चीन से दूरी बनाए रखे, लेकिन भारत ने बार बार यह दिखाया है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं है। भारत की नीति साफ है, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। हम अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रूस या चीन से बात नहीं करेंगे। अगर पीएम मोदी चीन दौरे पर जाते हैं तो यह अमेरिका के लिए भी एक झटका होगा। अमेरिका हमेशा भारत को अपना करीबी सहयोगी मानता है और चाहता है कि चीन के करीब न जाए, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ अपने हितों को देखकर फैसले करेगा, न कि चीन की नाराजगी से डरकर। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन EU अक्सर भारत पर सवाल उठाते रहे हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर, कभी ईरान से रिश्तों को लेकर और कभी चीन के साथ मंच साझा करने को लेकर। लेकिन भारत का जवाब हमेशा स्पष्ट रहा है, हमारी नीति भारत की है, किसी और की नहीं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि सबके साथ बातचीत और सहयोग बनाए रखेगा। जिस समय पीएम मोदी के चीन दौरे की चर्चा हो रही है, आज उसी समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। पुतिन से सीधे मिलने वाले दुनिया में बहुत ही कम रणनीतिक लोग हैं। इस मुलाकात से साफ होता है कि भारत और रूस के रिश्तों में अभी भी गहराई और भरोसा कायम है। इसके कुछ ही दिन बाद विदेश मंत्री S जयशंकर भी मॉस्को की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे साफ है कि भारत रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को बनाए रखना चाहता है, चाहे अमेरिका को यह पसंद आए या न आए। भारत ने पिछले कुछ समय में एक बहुत ही संतुलित नीति अपनाई है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक रक्षा और टेक्नोलॉजी में साझेदारी कर रहा है, वहीं रूस के साथ तेल, रक्षा उपकरण और पुराने भरोसे के रिश्ते बनाए हुए है। और अब चीन के साथ भी बातचीत और कूटनीतिक रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। चीन यात्रा के अलावा पीएम मोदी जापान के दौरे की भी योजना बना रहे हैं। जापान भी भारत का मजबूत रणनीतिक साथी है और क्वाड जैसे मंचों पर भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक साथ काम करते हैं। इससे भारत का यह संतुलन और स्पष्ट होता है कि वह पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे पर जाते हैं तो यह न सिर्फ एक राजनयिक यात्रा होगी, बल्कि यह दुनिया को एक कड़ा संदेश भी होगा। भारत किसी का गुलाम नहीं, वह अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। गलवान के बाद यह दौरा दिखाएगा कि भारत अब कमजोर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी देश बन चुका है। भारत अब किसी खेमे में शामिल होने की जगह खुद एक विकल्प बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी को चीन दौरे पर जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।